राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास का 21वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 20 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में निर्जला एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन आएगा। पिछले अध्याय में राजा पुलिंद ने दत्तात्रेय जी से निर्जला एकादशी के बारे में विस्तार से पूछा। तब दत्तात्रेय जी ने उन्हें निर्जला एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। वही महात्म्य हम इस अध्याय में सुनेंगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजा पुलिंद, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें विधि पूर्वक एकादशी के व्रत के बारे में बताता हूँ। हे राजन, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि क्रिया करें। काष्ठ की दातून को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। किसी पवित्र नदी में पंचगव्य से स्नान करें। संध्या आदि कर्म करके शुक्ल वस्त्र पहनकर घर आएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का स्मरण कर ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, मदिरा, कांदा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल का त्याग करें। अन्न न खावें और शरीर पर तेल भी न लगावें। हे राजन, हविष्यान के अतिरिक्त और सभी पदार्थ न खावें। दशमी के दिन एक समय ही भोजन खाएं। दशमी के दिन संध्या के बाद भोजन न करें। रात्रि में कथा श्रवण करें। रात्रि जागरण में समय बितावें। उसके बाद सूर्य उदय होने पर पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। पूजा घर में आकर संध्यादिक नित्य कर्म करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगावें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान, मधुसूदन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटुवचन, झूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि इन चीजों का त्याग करें। काष्ठ के दातून से दांतों का मर्दन। एकादशी व्रत के फल को चाहने वाले को इन सब कर्मों को नहीं करना चाहिए। एकादशी के प्रत्येक प्रहर पर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह भजन कीर्तन करते हुए सारा दिन व्यतीत करें और रात्रि जागरण में समय बितावें। एकादशी का व्रत उत्सव के रूप में मनावें। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को भक्ति युक्त चित्त से व्रत का पारण करें। पारण न करने से पुण्य की हानि होती है, इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभ होता है। हे राजन, व्रती को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के दिन 21 ब्राह्मणों को भोजन करावें। अगर 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना समर्थ नहीं है तो 12 ब्राह्मणों को जरूर भोजन करावें। और अगर 12 ब्राह्मणों को भी भोजन कराना समर्थ न हो तो एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करावें। स्वादिष्ट भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, रुपया और दूध देने वाली गाय दान में देवें। उसके पश्चात बंधु बांधुओं के सहित सम भोजन करें। पराया अन्न, आमिष, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरे की चुगली, हिंसा, कांसे के पात्र में भोजन करना, पान खाना, हजामत बनवाना, 2 बार भोजन करना, यह सब द्वादशी के दिन भी त्याग करना चाहिए। यह व्रत 3 दिन का होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी से लेकर द्वादशी तक भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह रो नरक में दुख भोगता है।
द्रव्य जल लवण, जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया जाता। जो व्यक्ति एकादशी के पारण के समय द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चांद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा वह मैंने तुम्हें विस्तार से बताया। तब राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी से बोले कि हे मुनिवर, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य आपने कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार के सार को ठीक ठीक बताइए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। तब दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से ही तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का तुम उपवास करो। इसका उपवास करने से ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं? तब दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसीलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई है और इसे ही निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल नहीं ग्रहण किया जाता। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। इस तरह दत्तात्रेय जी ने राजा पुलिंद को निर्जला एकादशी का पूरा महात्म्य सुनाया। उसके बाद दत्तात्रेय जी वहां से चले गए। इसके बाद राजा पुलिंद ने भी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त हिरण्यकश्यपु का पुत्र हुए। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसका श्रवण करने मात्र से ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हे भीमसेन, तुम और क्या सुनना चाहते हो? तब भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सारा मोह नष्ट हो गया, मुझ में स्मरण शक्ति प्राप्त हो गई। हे तात, व्रत करने के लिए अब मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथनानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब मैं आपको इस अध्याय में पंचदेव की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। सभी कहानियों के साथ में पंचदेवता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य में पंचदेवता की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में कई जाति धर्म के लोग रहते थे। उस जमाने में छुआछूत की प्रवृत्ति लोगों के घर बैठी हुई थी। उस गांव में छोटी जात के 1-2 घर थे। उन्हीं में एक घर एक विधवा महिला और उसकी 10 साल की बेटी गौतमी का था। दोनों माँ बेटी पूरे गांव का मेला ढोती थी और सड़क की झाड़ू बुहारी लगाती थी। यह गांव गंगा के तट पर बसा हुआ था। तब एक बार की बात है, दोनों माँ बेटी गंगा तट पर जब झाड़ू बुहारी लगा रही थी तो उसकी बेटी ने कुछ स्त्री पुरुषों की बातें सुनी। वे ज्येष्ठ मास की महिमा को बता रहे थे। उन स्त्री पुरुषों की बातों को सुनकर वह 10 साल की गौतमी का मन भी हुआ कि मैं भी ज्येष्ठ मास में स्नान करूं और व्रत करूं। तब घर आने के बाद गौतमी ने अपने मन की बात अपनी माँ से कही तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, अगर तेरा मन है तो तू जरूर कर। तब उसकी माँ बोली कि बेटी, जैसा तेरा मन करता है तू वैसा ही कर। तब बेटी बोली कि माँ, मैं भगवान की पूजा किस विधि से करूं, क्योंकि हमें मंदिर में कोई गांव वाला जाने नहीं देता। माँ, भगवान कैसे दिखाई देते हैं? मैंने तो आज तक भगवान के दर्शन तक नहीं करे और ना ही मैंने उनकी कोई मूर्ति और तस्वीर ही देखी है।
तब उसकी माँ बोली कि बेटी, भगवान तो कण कण में बसे हुए हैं, उनके तो 1000 आंखें और 1000 हाथ पैर होते हैं। फिर गौतमी अपनी माँ से बोली कि माँ, तुम मुझे भगवान की मूर्ति बाजार से खरीद करके ला दोगी क्या? तब उसकी माँ बोली कि बेटी, भगवान की मूर्ति तो बहुत महंगी आती है, उसे खरीदना तो हमारे बस का नहीं है, परंतु बेटी, मैं तुम्हारे लिए भगवान की तस्वीर बाजार से खरीद कर ला दूंगी। दूसरे दिन गौतमी माँ से बोली कि माँ, मैं तुम्हारी जगह झाड़ू बुहारी लगाने चली जाती हूँ, आप मेरे लिए बाजार से कागज के भगवान की तस्वीर ला कर दो। तब गौतमी झाड़ू बुहारा करने के लिए चली गई। तब उसकी माँ बाजार से भगवान की तस्वीर लाने दुकान के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे बहुत डर लग रहा था और उसे घबराहट भी हो रही थी कि कहीं दुकान का मालिक उसे देख लेगा तो उसे मार कर भगा देगा। तब वह दूर खड़ी हो गई। तभी दुकान के मालिक की नज़र गौतमी की माँ के ऊपर पड़ी। दुकान के मालिक को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नौकर से कहा कि अरे, इस छोटी जात की महिला को दुकान के सामने से भगा करा। अगर ग्राहकों ने इसे मेरी दुकान के सामने खड़े देख लिया तो कोई मेरी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। नौकर ने मालिक की आज्ञा का पालन किया। वह गौतमी की माँ के पास गया और बोला कि तू यहाँ से चली जा, मेरे मालिक ने तुझे यहाँ खड़े रहने के लिए मना किया है। तब वह गिड़गिड़ाते हुए बोली कि बेटा, मेरी बेटी ने ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने का निश्चय किया है, मुझे उसी के लिए भगवान की तस्वीर चाहिए। मेरी बेटी भगवान की तस्वीर को देखकर पूजा करेगी और दर्शन करना चाहती है। और गौतमी की माँ अपनी साड़ी के पल्लू में से 10 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट उसकी तरफ करते हुए बोली कि बेटा, यह 10 रुपए तुम ले लो और मुझे भगवान की कागज की तस्वीर लाकर दे दो। तब नौकर ने गौतमी की माँ को डांटते हुए कहा कि तू बावली हुई है, जो तू मेरे हाथ लगा रही है। अगर मालिक ने मुझे देख लिया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। तू यहाँ से चली जा, नहीं तो मालिक तुझे डांट कर मार कर भगा देंगे और दोबारा दुकान के सामने आकर खड़ी मत होना। गौतमी की माँ दुखी और उदास होकर घर आ गई। थोड़ी देर बाद गौतमी भी घर आ गई। फिर माँ ने गौतमी को पूरी बात बताई। गौतमी में बहुत उत्साह भरा हुआ था। वो माँ की बात सुनकर दुखी नहीं हुई। उसने माँ से कहा कि माँ, तुम ही तो कहती हो कि भगवान कण कण में बसे हुए हैं। तो गौतमी की माँ बोली कि हाँ बेटी, भगवान तो कण कण में बसे होते हैं, यही मैंने लोगों से सुना है। उसी समय गौतमी घर के बाहर गई और बजरी में से 5 पत्थर उठा कर लाई और बोली कि माँ, क्या इन पत्थरों में भी भगवान होंगे? माँ ने कहा कि हाँ बेटी, इन पत्थरों में भी भगवान का वास होता है। तब गौतमी माँ से बोली कि माँ, मैं पूरे ज्येष्ठ मास में इन्हीं पत्थरों की पूजा करूँगी और व्रत करूँगी, मुझे भगवान जरूर दर्शन देंगे। माँ, मैं तुम्हें भी भगवान के दर्शन करवाऊंगी। फिर गौतमी ने उन 5 पत्थरों को रगड़ रगड़ कर साफ जल से धोया और उनके ऊपर भगवान के नाम लिख दिए और रोली मोली चावल लगाकर पूजा करने लगी और उनको खिचड़ी और रोटी का भोग लगाने लगी। और रोज ज्येष्ठ मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उन 5 पत्थरों के ऊपर रोली मोली चावल लगाकर पूजा करती और रोज खिचड़ी और रोटी का भोग लगाती और सोमवारों की छांव में व्रत खोल लेती। और जब गौतमी अपने माँ के साथ गंगा तट पर झाड़ू बुहारा करने के लिए जाती तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। वहाँ बहुत से स्त्री पुरुष गंगा तट पर स्नान आदि करके ज्येष्ठ मास की कहानियों और महात्म्य को बोल और सुन रहे होते, तो गौतमी भी उनकी कथा कहानियों को सुनती। इस तरह गौतमी ने पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया और ज्येष्ठ मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुना और पूरे ज्येष्ठ मास में 5 देवताओं की पूजा करती। तब एक दिन बैकुंठ में देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने 5 देवताओं से कहा कि हे देवों, मृत्युलोक में एक 10 साल की लड़की ज्येष्ठ स्नान और व्रत कर रही है। उसकी जिद है कि वह भगवान के दर्शन करना चाहती है, इसलिए आप उस छोटी सी अबोध कन्या को दर्शन जरूर देना चाहिए।
अगर आज आप उसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में कौन पूजेगा। तब सभी पंच देवताओं ने ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर उस कन्या की झोपड़ी में प्रकट हो गए। वह दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। सुबह के 3 बज रहे थे। अचानक से झोपड़ी में चारों तरफ प्रकाश फैल गया और किसी ने गौतमी गौतमी कहकर आवाज लगाई। गौतमी ने थोड़ी सी आंखें खोल कर देखा तो उसे 5 जन दिखाई दिए। गौतमी ने अपनी बगल में सो रही माँ को देखा। तब पंचदेवों ने कहा कि गौतमी, हम ही तेरे पंच देवता हैं। हम तेरे ज्येष्ठ स्नान और व्रत और पूजा से प्रसन्न हुए हैं। तुम कोई भी 5 वर मांग लो। तब गौतमी भगवान से बातें करने लगी। तभी उसकी माँ की भी नींद खुल गई और उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तू किससे बातें कर रही है? तू क्यों अकेली बड़बड़ा रही है? गौतमी ने कहा कि माँ, मैं पंच देवताओं से बातें कर रही हूँ। तब गौतमी की माँ ने झोपड़ी में चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब गौतमी की माँ बोली कि बेटा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब गौतमी पंच देवताओं से बोली कि हे प्रभु, मेरा पहला वर है कि आप मेरी माँ को भी दर्शन दीजिए। तब गौतमी की माँ को भी पंच देवता दिखाई देने लगे। गौतमी की माँ तो पागलों की भांति भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। फिर गौतमी बोली कि हे देव, मेरा दूसरा वर है कि मुझे एक भाई दीजिए। तभी सोने के पलने में एक सुंदर शिशु आ गया। तब पंच देवताओं ने कहा कि पुत्री, तुम 3 वर और मांगो। तब गौतमी बोली कि हे देव, हमें कोई मंदिर में नहीं जाने देता, इसलिए आप सदा सदा के लिए मेरे घर में विराजमान हो जाइए ताकि मैं रोज आपके दर्शन करूं, पूजा करूं। तभी उनकी कुटिया एक महल में बदल गई और महल के एक कोने में पंच देवता विराजमान हो गए। चौथे वर में गौतमी ने खूब धन धान्य मांगा और 5वें वर में उसने हमेशा दर्शन देने का वरदान मांग लिया। इस तरह पंचदेवता उसे 5 वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि गौतमी का घर महल में बदल गया। रातों रात खूब धन धान्य हो गया और एक भाई भी आ गया। कुछ जलने भूलने वाले लोगों ने इसकी सूचना राजा को दे दी। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उनको घर से बेदखल करके निकलवा दिया और उनका महल नुमा घर और धन धान्य हड़प लिया। उसी रात्रि को पंच देवताओं ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने गौतमी और गौतमी की माँ को जो घर से बेदखल किया है, उन्हें उनका घर, धन धान्य वापस लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हारा सारा वैभव, सुख, समृद्धि नष्ट कर देंगे। दूसरे दिन राजा ने अपना स्वप्न राज दरबार में ज्योतिषियों, मंत्रियों और रानी को सुनाया। तब एक राज ज्योतिषी ने कहा कि हे राजन, आप उन्हें उनका महल, धन धान्य वापस लौटा दीजिए। यह उनको ज्येष्ठ मास का स्नान करने और व्रत के परिणाम स्वरूप मिला है। तब राजा ने उन्हें सम्मान सहित उन्हें उनका सब कुछ लौटा दिया, साथ ही उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के एक पौराणिक पंचदेवता की कहानी सुनाई। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।